नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत पुनर्वलन कौशल रीइंफोर्समेंट स्किल का अध्ययन करेंगे। पुनर्वलन कौशल को प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण कौशल फीडबैक स्किल्स भी कहते हैं। प्रतिपुष्टि या पुनर्वलन से तात्पर्य है वह घटना जो किसी उद्दीपन स्टिमुलस को वैसी ही परिस्थितियों में पैदा करने पर दोबारा अनुक्रिया रेस्पॉन्स की संभावना को बढ़ाती है। यदि किसी घटना के होने से अनुक्रिया या रेस्पॉन्स होने की संभावना बढ़ जाती है तो इसे सकारात्मक पुनर्वलन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। और यदि घटना के समाप्त होने पर अनुक्रिया या रेस्पॉन्स के होने की संभावना नहीं बढ़ती है तो इसे नकारात्मक पुनर्वलन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को उसके कार्य करने पर पुरस्कार या शाबाशी या बहुत अच्छा आदि कहा जाता है तो वह कार्य को दुगने उत्साह से करता है, और यदि कार्य करने पर डांट मिले तो उस कार्य से अपना मन हटाने लगता है। कक्षागत परिस्थिति में शिक्षक को शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए पुनर्वलन कौशल रीइंफोर्समेंट स्किल की आवश्यकता होती है। शिक्षण प्रक्रिया में पुनर्वलन से अभिप्राय है ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना या उन्हें प्रस्तुत करना या उन्हें हटाना ताकि सही अनुक्रिया रेस्पॉन्स के होने की संभावनाएं बढ़ जाएं। अतः पुनर्वलन को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पुनर्वलन एक ऐसा कौशल है जो प्राणी में सही व्यवहार को प्रदर्शित करने की संभावनाओं को बढ़ाने में सहायक है। Reinforcement is a skill which increases the probability of occurrence of correct response। अब बात करते हैं पुनर्वलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। पुनर्वलन दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पुनर्वलन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और ऋणात्मक पुनर्वलन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। धनात्मक पुनर्वलन द्वारा छात्रों के व्यवहार को प्रबल बनाया जाता है और ऋणात्मक पुनर्वलन द्वारा छात्रों के गलत या अवांछनीय व्यवहार को दूर करने का प्रयास किया जाता है। धनात्मक पुनर्वलन दो प्रकार का होता है, शाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन वर्बल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और अशाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन नॉन वर्बल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसी प्रकार ऋणात्मक पुनर्वलन भी दो प्रकार का होता है, शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्वलन वर्बल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और अशाब्दिक ऋणात्मक पुनर्वलन नॉन वर्बल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब बात करते हैं पुनर्वलन कौशल के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ रीइंफोर्समेंट स्किल। पुनर्वलन कौशल के घटक को में धनात्मक शाब्दिक पुनर्वलन पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, धनात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, ऋणात्मक शाब्दिक पुनर्वलन नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट
और ऋणात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन नेगेटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर को दोहराना और संशोधित रूप में व्यक्त करना। रिपीटिंग एंड रिफ्रेजिंग पीपल्स रेस्पॉन्सेज और श्यामपट पर विद्यार्थियों के प्रत्युत्तरों को लिखना। राइटिंग पीपल्स रेस्पॉन्स ऑन द ब्लैकबोर्ड। पुनर्बलन का अनुप्रयुक्त प्रयोग इन अ प्रोप्राइट यूज ऑफ रेनफोर्समेंट। सबसे पहले आता है धनात्मक शाब्दिक पुनर्बलन पॉजिटिव वर्बल रेनफोर्समेंट। विद्यार्थियों के अधिगम को स्थायी करने के लिए शिक्षण विद्यार्थी दिए गए उत्तर पर विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदर, ठीक कहा, शाबाश, उत्तम, जी हाँ, आगे बढ़ें आदि। इस प्रकार इन शब्दों के द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों के सुझावों का समर्थन करता है और उत्साहवर्धक शब्दों का प्रयोग करता है। इन सभी प्रकार की क्रियाओं को शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं, पॉजिटिव वर्बल रेनफोर्समेंट। दूसरा कंपोनेंट्स है धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन पॉजिटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट। कक्ष परिस्थिति में कभी कभी शिक्षक शब्दों का उपयोग किए बिना मुस्कुराने, हाथ से संकेत देने, चलकर समीप जाने, सिर हिलाने, पीठ थपथपाने, विद्यार्थी के प्रत्युत्तर को श्यामपट पर लिखने आदि से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है। यह सभी क्रियाएं धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। ऋणात्मक शाब्दिक पुनर्बलन नेगेटिव वर्बल रेनफोर्समेंट अध्यापक मौखिक या शाब्दिक रूप से छात्रों में अनुचित या गलत व्यवहार या उत्तर के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जिससे छात्र पुनः ऐसा व्यवहार ना करें। इसमें अध्यापक का नहीं, गलत है, रुको, सोचकर बोलिए, चुप रहो आदि कथन आते हैं। इनका अनुचित प्रयोग छात्रों में अवांछनीय व्यवहार उत्पन्न कर सकता है, अतः शिक्षक इनका कम से कम प्रयोग करें और नम्रतापूर्वक इनका उपयोग करें। ऋणात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन नेगेटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट। अध्यापक छात्रों द्वारा गलत उत्तर दिए जाने या अनुचित बात कहे जाने पर अपनी अस्वीकृति का प्रदर्शन करता है। अध्यापक द्वारा दी गई अस्वीकृति विद्यार्थियों के उन व्यवहारों को रोकने में सहायक होती है। यह क्रियाएं निम्न हैं: नकारात्मक सिर हिलाना, नाराजगी से छात्र की ओर देखना, गुस्से में देखना, आंखें तिरछी करके देखना आदि। अगला घटक है विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर को दोहराना और संशोधित रूप में व्यक्त करना। रिपीटिंग एंड रिफ्रेजिंग पीपल्स रेस्पॉन्सेज। अध्यापक कक्षा में अन्य विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से विद्यार्थियों के सही प्रत्युत्तर को स्वयं दोहराता है अथवा शब्दों के परिवर्तन के साथ पुनः व्यक्त करता है। लेकिन अध्यापक को छात्रों के श्रेष्ठ उत्तरों को ही दोहराना चाहिए। ऐसा करने से उत्तर देने वाले छात्र को प्रतिपुष्टि मिल सकेगी। श्यामपट पर
विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर को लिखना, राइटिंग पीपल्स रेस्पॉन्सेज ऑन दी ब्लैक बोर्ड। छात्र द्वारा दिए गए सही उत्तर को यदि शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखता है तब छात्र स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि इससे छात्र को कक्षा में एक पहचान मिलती है। ऐसा करने से उस छात्र को पुनर्बलन मिलता है और अन्य सभी बालकों का ध्यान भी कक्ष में केंद्रित हो जाता है। पुनर्बलन का अनुप्रयुक्त प्रयोग इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ रेनफोर्समेंट। पुनर्बलनों का ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग भी इसकी महत्ता और लाभ को कम करता है। अत्यधिक उपयोग से ऐसा लगता है कि अध्यापक कृत्रिम व्यवहार का सहारा ले रहा है, जिसका बहुत ही अवांछनीय प्रभाव पड़ता है। पुनर्बलन के भाव छात्र द्वारा समझने योग्य होने चाहिए, जिससे वह अपने व्यवहार और पुनर्बलन के बीच संबंध को समझ सके। व्यक्तिगत रूप से छात्र का नाम लेकर पुनर्बलित करना चाहिए। पुनर्बलन की आवश्यकता से अधिक प्रयोग इसकी महत्ता को कम कर देता है, अतः विशिष्ट प्रतिक्रिया में ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। पुनर्बलन सभी विद्यार्थियों के लिए हो, होशियार बच्चे, शर्मीले बच्चे, क्रियाओं में भाग न लेने वाले, उत्तर न देने वाले आदि सभी प्रकार के विद्यार्थियों को ऐसा पुनर्बलन प्रदान किया जाना चाहिए जो उन्हें अभिप्रेरित कर सके। तो ये था पुनर्बलन कौशल, रेनफोर्समेंट स्किल। धन्यवाद।